5 दिसंबर 1994 गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को उनके सरकारी वाहन से बाहर खींचकर भीड़ ने बेरहमी से पीटा और गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की साजिश के पीछे खड़ा था राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह, जिसकी हालिया रिहाई ने सिविल सेवा और दलित समाज में नया आक्रोश पैदा कर दिया। कृष्णैया की हत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह बिहार के उस समय के मंडल आयोग और आरक्षण नीति के बाद उत्पन्न जातिगत तनाव का प्रतीक थी। 1957 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में जन्मे जी कृष्णैया एक गरीब दलित परिवार से थे। पिता की तरह खुद भी कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने 1985 में आईएएस की परीक्षा पास की। 37 साल की उम्र में वे एक समर्पित पिता और पति थे। 1990 के दशक का बिहार जातिवाद और राजनीतिक हिंसा का गढ़ था। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने की नीतियों से ऊपरी जातियों में असंतोष फैल गया। इसी माहौल में आनंद मोहन सिंह ने बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपी की स्थापना की और राइफल बुलेट महागठबंधन के जरिए राजपूत और भूमिहार ताकतों को जोड़ा। मुजफ्फरपुर के भूमिहार गैंगस्टर शुक्ला भाई, कौशलेंद्र छोटन, अवधेश भुतकुन और विजय कुमार मुन्ना इस हिंसा में अहम भूमिका में थे। 4 दिसंबर 1994 को छोटन की हत्या ने माहौल और गर्म कर दिया। भुटकुन और समर्थकों ने शव को लेकर विद्रोही जुलूस निकाला। अगले दिन यानी 5 दिसंबर को हजारों लोग लालगंज की ओर बढ़ने लगे। आनंद मोहन सिंह और उनके सहयोगी भीड़ के बीच थे। उन्होंने सरकार और पुलिस की विफलता का हवाला देते हुए माहौल और भड़काया। इसी बीच कृष्णैया गोपालगंज से लौट रहे थे। उनकी सरकारी एम्बेसडर कार को देखकर भीड़ ने उन पर पत्थर बरसाए। कृष्णैया ने बाहर निकलकर खुद को जिला मजिस्ट्रेट बताया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। भुटकुन ने पिस्तौल निकाली और गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद भीड़ ने उन्हें ईंट पत्थर और मुट्ठियों से बुरी तरह पीटा। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कवर अप की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। अदालत में 13 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2007 में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया। आनंद मोहन, भुटकुन और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास और अन्य को जीवन भर की सजा दी गई। उच्च न्यायालय ने सजा को 2008 में बदलकर आजीवन किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इसे बनाए रखा। लेकिन 2023 में बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया और सिविल सेवकों की हत्या के अपराधियों की पूर्व रिहाई की राह खोल दी। आनंद मोहन 14 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। इससे सिविल सेवा, दलित संगठनों और आम जनता में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी के लिए यह सदमा कभी मिटा ही नहीं। विधवा हुई और अपनी बेटियों को बड़ा करने के लिए हैदराबाद चली गईं। उन्होंने लगातार न्याय की अपील की। उनकी बेटी पद्मा ने कहा, यह पूरे राष्ट्र के लिए अन्याय है। आज भी गोपालगंज में उनकी प्रतिमा और कलम उनके साहस और कर्तव्यता की याद दिलाती है। लेकिन आनंद मोहन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रिहाई यह सवाल छोड़ जाती है कि बिहार में न्याय प्रणाली ने वास्तव में बदलाव किया या केवल रूपांतरित हुई है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।